काले कानून लाया गया उनको फांसी देने के लिए। 770 किसानों के शहादत के बाद आज ठगे महसूस कर रहे हैं देश की महिला की सुरक्षा की बात प्रधानमंत्री करते हैं। सबसे ज्यादा असुरक्षित भाजपा के वो लोगों से महिला है। हाँ। और परिवारवाद की बात अमित शाह कहते हैं। अच्छा, राजनाथ सिंह जी कहते हैं, मंच पे जाते हैं कि परिवारवाद की बात, सब तो परिवारवाद में है और दूसरे तो शर्म आती है कि तुम कौन सा परिवारवाद की बात करते हो। तो मोदी जी की कथनी और करनी, जो अपने पत्नी को नहीं संभाल रहा है, देश को क्या संभाल पाएगा। हाँ। देखिए, सत्ता मिला है झूठ के जोजाल पे। देखिए, जो पार्टी से पेपर लीक बचा नहीं जा पाता है, पहले सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट को असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, नकली जुमलोबाजी और नकली कमल के फूलों से मैं जब सैया भल कोतवाल अब डर के कर बात। जिस तरह से देखे होंगे चंडीगढ़ में किस तरह सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेकर उसको सच्चाई को सामने लाया गया। हाँ। जब छोटी चीज में चोरी कर सकते हैं तो बड़े भंडार को कितना चोरी करते हो। जब मोदी जी का सपना हो जाएगा बेकार, क्योंकि आएगी अब की बार इंडिया सरकार। हाँ। और यही शुभ है समाचार। हाँ। और बंद हो जाएगी मोदी जी की व्यापार। हाँ। क्योंकि उनका जुमलों का इतना बड़ा बन गया है व्यापार की जनता हो गई है लाचार। हाँ। न कोई रास्ता है, कोई न व्यवस्था है। अब कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन आ रही है और देश के लोकतंत्र को मजबूत और संविधान, बाबा साहब के संविधान, हाँ। लोकतंत्र की लाठी मजबूत करने के लिए, देश के युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा के लिए 5 जो हमारे न्याय के लिए राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाले, जिसमें 5 प्रमुख मुद्दा रखा गया देश के लिए कि महिला सुरक्षाओं के लिए न्याय, युवाओं के रोजगार के लिए न्याय, किसान के दुगनी आय के लिए न्याय, गरीब के लिए, श्रमिक के लिए रोजगार का न्याय और जिसकी जितने हिस्सेदारी उनकी भागीदारी के लिए न्याय। क्यों कांग्रेस जब भी जो कही है वो करी है। इनके जैसे जुमलों का बरसात नहीं। इनका डाटा निकाल के देखिए, मनमोहन सिंह समय में और अभी के प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े खेला और झमेला और सब राम पर लाद देते हैं। इनके काम पे भरोसा नहीं है, इसलिए राम का सहारा लेते हैं। अब राहुल जी जैसा शेर पैदा हो गया है। डरो मत, डरो मत, डरो मत, भागो मत, भागो मत। जिसको जाना है जाए। कांग्रेस सुदृढ़ है और देश की जनता उनके पक्ष में है। इंडिया गवर्नमेंट 24 में आएगी, ईवीएम भी बैंड होगा और इनका मंसूबा भी बंद होगा। क्योंकि अहंकार का ज़्यादा सीमा जीवित नहीं रहता है। रावण का भी अहंकार था, पुतिन का भी अहंकार था। अब हमारे देश की एक अहंकारी सरकार है, इसका भी अहंकार खत्म होगा। डबल आई की बात 22 में कहे थे कि 22 में आऊँगा और डबल आई लाऊंगा। हाँ। और डबल आई के बाद उनके 3 काले कानून लाया गया उनको फांसी देने के लिए। 770 किसानों के शहादत के बाद वो कानून वापस लिया गया। जब प्रधानमंत्री को गुरु नानक जयंती को एक आवाज़ सुनाई दिया हृदय से, बोले कि हमको आवाज़ आया है और मैं अपने पाप किया, उस पाप को धोने के लिए 3 काले कानून हटा रहा हूँ। हाँ। और जल्दी ही सरकार एक काम करेगी, कमेटी बनाएगी और एमएसपी पे बात करेगी। हाँ। आज 2.5 साल बीत गया, आज फिर दोबारा किसान आए। हाँ। किसान का एक युवा लड़का, 3 भाइयों के बीच में एक बेचारा युवा लड़का मर गया, किसान का बेटा। और कई किसान पे जिस तरह से बुलेट चलाया गया, जिस तरह से फायर किया गया, जिस तरह से आंसू गैस, जैसे आतंकवादी कोई प्रवेश कर रहा है। वो तो क्या कर रहे थे, दिल्ली आना चाह रहे थे। तो दिल्ली सबका 140 करोड़ जनता की दिल्ली है। दिल्ली में आना ठीक है, आप एक समझौता के तहत कहते कि आप आओ, आराम से आओ और रामलीला मैदान में बैठो, हम भी आते हैं, सरकार भी आपसे रूबरू होगी, बात करेगी। लेकिन तो आप खाली समझौता की बात करते हो। पहले भी 37 बार विज्ञान भवन में बात हुआ, लेकिन उनका कोई काम नहीं। तो आज ठगे महसूस कर रहे हैं देश की महिला की सुरक्षा की बात प्रधानमंत्री करते हैं। सबसे ज्यादा असुरक्षित भाजपा के वो लोगों से महिला है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बनारस में उनके IT सेल के विजय गोंड जैसा MLA, सेंगर जैसा विधायक, निरंतर उनके मंत्री विधायक, जो गिनती करूंगा तो बहुत लंबा। हाँ। और परिवारवाद की बात अमित शाह कहते हैं। अच्छा, राजनाथ सिंह जी कहते हैं, मंच पे जाते हैं कि परिवारवाद की पार्टी कांग्रेस को और पार्टियों को कहते हैं। उनके साथ जितने अलायंस हैं, चाहे ये अपना रामविलास का बेटा का पार्टी हो, चाहे वो सुप्रिया पटेल और कौन कौन पार्टियां हैं, सब तो परिवारवाद में हैं। और दूसरे बात कि अमित शाह का बेटा कौन सा ग्रेड से आके सचिव बना हुआ है क्रिकेट बोर्ड का, वो परिवारवाद में नहीं आता है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह जब MLA बने हैं,
पीयूष गोयल के पिताजी से लेके पूरे उनके परदादा तक भाजपा के आरएसएस और संघीय और नेता मंत्री रहे हैं, पूरे रविशंकर प्रसाद के पिताजी, पूरे लोगों का, और वो लोग परिवारवाद का बात करते हैं तो शर्म आती है कि तुम कौन सा परिवारवाद की बात करते हो। अब मोदी तो परिवार को ही नहीं मानते, वो तो परिवारें छोड़ दिए हैं। तो मोदी जी की कथनी और करनी, जो अपने पत्नी को नहीं संभाल पाया है, देश को क्या संभाल पाएगा। और दुहाई देते हैं देश की। लेकिन देश की जनता तो मोदी जी से खुश है ना सर? कहाँ खुश है? मोदी जी अपने तो सत्ता में लाई है। देखिए, सत्ता मिला है झूठ के जोजाल पे। देखिए, जो पार्टी से पेपर लीक बचा नहीं जा पाता है, पहली बार आया वोट का, जब आता है पारी तो आता है उनके साथ कि ये बीमारी आ जाता है, पेपर लीक। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का 6 महीने के लिए बोल दिया गया, टाल दिया गया कि लड़के आक्रोशित ना हो और श्री राम का घुट पिला दो और कह दो पेपर लीक हो गया, आपको 6 महीने बाद एग्जाम दे दूंगा। तो जब घटना सबसे ज़्यादा अपने प्रदेश में घटता है, चाहे महिला की सुरक्षा की बात, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश 80 जहाँ से सांसद दिया जाता है, उस प्रदेश में महिला असुरक्षित है। एनसीआरए रिपोर्ट में भी आया है। और देश का युवा भी असुरक्षित है, जो पेपर लीक की वजह से तैयारी करता है, पेपर लीक हो जाता है। तो जिस तरह से आज युवा ठगे महसूस कर रहे हैं, 20 करोड़ युवा मोदी जी के हिसाब से जो 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी कहे थे, 20 करोड़ युवा आज बेरोजगार है मोदी जी की वजह से। जो मोदी जी तगमा दिखाए थे 15 लाख खाते का सपना, ये सपनों के सौदागर हो चुके हैं। इसलिए ईवीएम बंद होना चाहिए। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट को असूलों से खुशबू आ नहीं सकती। नकली जुमलोबाजी और नकली कमल के फूलों से मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो इस बात की क्या गारंटी कि घोटाले नहीं होंगे? अभी घोटाला चंडीगढ़ है, ये बात आप बहुत बढ़िया उठाए। जब सैया भल कोतवाल अब डर के कर बात, जिस तरह से देखे होंगे चंडीगढ़ में किस तरह सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेकर उसको सच्चाई को सामने लाया गया। जब छोटी चीज में चोरी कर सकते हैं तो बड़े भंडार को कितना चोरी करते होंगे। जब उसका जो एक भाजपा के कार्यकर्ता को वो बना देते हैं, अफसर बना देते हैं, प्रेजेंटिंग अफसर, और माइनॉरिटी कमेटी का हो रहा था मैसी क्या करके है, उसको प्रेजेंटिंग अफसर बनाते हैं और उसके बाद जबरदस्ती उस 8 पार्षदों को रिजेक्ट करके और विजय दिलाता है भाजपा को। तो सच्चाई सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ के यहाँ से न्याय मिलता है। फिर से मेयर आप पार्टी का, हमारे समझौता वाली पार्टी का बनता है कांग्रेस समर्थन के साथ। और आज देश का उसी लोकतांत्रिक को दोहाई, इसलिए हमको चौकस होना पड़ेगा। हम ईवीएम को बंद कराएंगे तो हमारा बैलेट पेपर पर होगा, तो हमारे जो बूथ कार्यकर्ता हैं, आम आदमी है, जनता है, उसको पेटी पर ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं पेटी लुटेरे लूट न ले। तब हम समझौता करके होगा, नहीं तो ये तो किसी तरह लूटने को तैयार है। देश के निरंतर संस्थाओं को बेचने के लिए ठेका ले चुके हैं। देश के कल कारखाने, फैक्ट्री और नौकरी के नाम पर प्राइवेटेशन हो रहा है, जैसे प्राइवेट कंपनी खोल दिया गया है। देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ गया है, देश में सरकारी नौकरी खत्म किया जा रहा है। 80 करोड़ बेरोजगारी कंपनी, अब 80 करोड़ भारत सरकार में नौकरी खाली होने के बाद चुनावी माहौल में भी सरकार और वित्त मंत्री ने नहीं कहा कि मैं नौकरी दूंगा। ये देश का दुर्भाग्य है। देश का कि ऐसे प्रधानमंत्री को चुनते हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं, देश को लोकतंत्र और संविधान का दुहाई देते हैं, लेकिन उसी से खिलवाड़ करते हैं। जहां गरीबों की बात आती है, गरीब 2 लाख 1 लाख अगर किसान लोन लिया उसको नहीं, 54 लाख करोड़ अपने पूंजीपति साथियों का लोन माफ कर। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार 2024, क्योंकि मोदी जी का अब सपना हो जाएगा बेकार, क्योंकि आएगी अब की बार इंडिया सरकार। और यही शुभ है समाचार, क्योंकि शाम का वक्त है और बंद हो जाएगी मोदी जी की व्यापार, क्योंकि उनका जुमलों का इतना बड़ा बन गया है व्यापार कि जनता हो गई है लाचार। न कोई रास्ता है, कोई नया व्यवस्था है। अब कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन आ रही है और देश के लोकतंत्र को मजबूत, और संविधान, बाबा साहब के संविधान, लोकतंत्र की लाठी मजबूत करने के लिए, देश के युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा के लिए 5 जो हमारे न्याय के लिए राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाले, जिसमें 5 प्रमुख मुद्दा रखा गया देश के लिए कि महिला सुरक्षाओं के लिए न्याय, युवाओं के रोजगार के लिए न्याय, किसान के दुगनी आय के लिए न्याय, गरीब के लिए, श्रमिक के लिए रोजगार का न्याय, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी के लिए न्याय। क्यों कांग्रेस जब भी जो कही है वो करी है। इनके जैसे जुमलों का बरसात नहीं। इनका डाटा निकाल के देखिए, मनमोहन सिंह समय में और अभी के प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े खेला और झमेला और सब राम पर लाद देते हैं। इनके काम पे भरोसा नहीं है, इसलिए राम का सहारा लेते हैं। हम लोग काम का सहारा बोलते हैं, हम काम का नाम लेते हैं, राम का नाम। आगे सवाल है, जिस तरीके से ईवीएम बैन कराने की बात है,
और चुनाव आयोग भी कह रहा है कि निष्पक्षता से चुनाव हो रहे हैं, आप लोग बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। देखिए- तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्या 24 के चुनाव से देखिए- पहले कोई बड़ा एक्शन लेंगे? देखिए, CBI कमजोर सुप्रीम थी। कोर्ट के पास एक केस गया है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट से ईमानदारी का एक तख्ता दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ही जस्टिस दे सकता है, क्योंकि मोदी जी का कॉन्टेक्ट वो चुनाव आयोग उन्हीं का बनाया हुआ है। जो भी बात होता है चुनाव आयोग नोटिस विपक्ष को करती है। हाँ। जब बात आती है चर्चा करने के लिए तो मिलने से मना कर देता है चुनाव आयोग। तो एक तरफा जो चुनाव आयोग का नीति और सिद्धांत है वो बदले, देश बदलाव का रूप देख रहा है। आप तो कम से कम संस्थाओं पे बैठे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से जो इस्तेमाल कर डराने की कोशिश मोदी जी का है। अब सब डर हट गया। अब राहुल जी जैसा शेर पैदा हो गया है। डरो मत, डरो मत, डरो मत, भागो मत, भागो मत। जिसको जाना है जाए। कांग्रेस सुदृढ़ है और देश की जनता उनके पक्ष में है। इंडिया गवर्नमेंट 24 में आएगी। ईवीएम भी बैंड होगा और इनका मंसूबा भी बंद होगा, क्योंकि अहंकार का ज़्यादा सीमा जीवित नहीं रहता है। रावण का भी अहंकार था, पुतिन का भी अहंकार था। अब हमारे देश की एक अहंकारी सरकार है, इसका भी अहंकार खत्म होगा। थैंक यू। तो ये तो स्वामीनाथ जायसवाल